दोस्तों प्रणाम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो शास्त्रों के मुताबिक आपका हर समय हर दिन भगवान के प्रति समर्पित है। ये रीति रिवाज प्रथा तीज त्यौहार आपकी एक मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए बनाए गए हैं। माने जब आप एक काल तक चलते चलते अपने आप को एक थका हारा और थोड़ा सा डिमोरलाइज या डिड्रेन महसूस करते हैं, तो चाहते हैं कहीं रिजुविनेट होके आएँ, कहीं छुट्टियां मना के आएँ। और रिजुविनेशन और छुट्टी में जब हम जाते हैं, भले ही वहाँ भी हमको वो श्रम ही मिलता है, 7-8 दिन की भाग दौड़, ये पैकिंग ट्रैवलिंग, देन यू कम बैक एंड एट द होम आफ्टर a few days you are as it is, same as it is, our life is also like that। हमारा जीवन निरंतर चलता जाता है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई रस नहीं होगा तो आपके जीवन में नीरसता बहुत जल्दी आ जाएगी और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचेगा। जैसे कि आप सुनते हैं ना कि बहुत बहुत देशों में ऐसे लोग हैं कि जो 40 वर्ष तक या 30 वर्ष तक अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। से भी हमारे ही शास्त्रों में हमारे ही बात की ये प्रथा है। हम भी अपने जीवन को अगर वैसे ही चलाएं जिसमें कि कोई ब्रेक ही ना हो, कोई तीज त्यौहार ना हो। और भारत की संस्कृति में आपने जन्मा है, भारत की संस्कृति इसलिए अगम्य, इसलिए ये पूजनीय है। भारत की संस्कृति में हर तरह का उदाहरण है और ये तीज त्यौहार जितने आपको भारत संस्कृति में मिलेंगे उतने शायद ही किसी और देश में मिलेंगे। माना कि उतना सांसारिक दृष्टि से ये देश को संपन्न नहीं मानते हैं, लेकिन अगर भागवत दृष्टि से इसको देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े भगवत महापुरुष हैं जो शायद ही किसी और देश में आपको मिलने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। फिर भी समय समय पर होती है समय समय की बात, राम जन्म के दिन बड़े और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए हर समय पे हर बात होती है, अलग अलग तरीके से होती है। जन्माष्टमी आती है तो हम कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाते हैं, राम नवमी आती है तो हम राम दिवस भी मनाते हैं, राम जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। लेकिन आज दीपावली है और इस शुभ अवसर पर हमारे जीवन में ये बहुत ही बड़ा त्यौहार, बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक संग्रह है, जो पूरे साल अगर आप देखें एक साइकिल है। अगर देवताओं का माने, अगर पृथ्वी पर माने तो मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के समान है। इसका मतलब ये है कि देवलोक में हर रोज़ दिवाली मनाई जाती है। हर रोज़ दिवाली से मतलब ये है कि आप हर रोज़ हमेशा प्रफुल्लित आनंदित हैं, आपके जीवन में सौहार्द है, प्रकाश है, सगम में है, आगम में है, निर्गम है, संस्कृति है, आपके जीवन में उत्साह है, उमंग है, कुछ आपको अंदर से आपको खुश किए हुए है। आप देखें दिवाली या कोई भी बड़ा त्यौहार आता है, खासकर दिवाली की बात करें जो 3 दिन 4 दिन तक, ये 5 दिन तक लगातार चलता है, जिसमें कि आपका धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, इन सब का मतलब क्या है? माने आज आप बहुत खुश हैं, कोई भी खुशी के आने से पहले आप उसके आने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही अगर मानव जीवन में इतनी बड़ी खुशी की आप इतनी तैयारी करते हैं, तो हम लोग को वहाँ भी खुशी मिले, इस जन्म से मुक्ति मिले, प्रभु के चरणों में हमारा आश्रय हो, तो हमें उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। दिवाली तो है ही, ये हमारा मन को प्रकाशित करने वाला, जीवन को करने वाला एक प्रकाश तो है ही। इसी प्रकाश के साथ साथ हम वो प्रकाश भी अर्जित करते चलें जिस प्रकाश से हमारे जीवन की सार्थकता अथवा निरर्थकता का निर्णय होना है। उसी कड़ी में आगे चलते हुए राम जपो राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधिरे। भलो जो है पहुँच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही संसार अंत सभी आवे तेरे काम रे। जब नव बाटिका रही फली फूल रे, ध्रुवा कैसी धोर हर देखू तुन भूल रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी कहे परोसो त्यागे, मांगे पूर कौर को परे। माने अगर आप भगवान के नाम, राम नाम को छोड़कर किसी भी और सुख की अभिलाषा करते हैं, तो ऐसे समझो कि आपके सामने अनंत व्यंजन, अनंत सुख हैं। लेकिन अगर आप राम नाम की आकांक्षा नहीं करते हैं तो आपका जीवन किसी काम नहीं आएगा, निरर्थक ही जाएगा। इसलिए फिर वही बात, हमारे आचार्य के दर्शन में अगर आप देखते चलें
तो किसी भी 5 आचार्य को आप देख लीजिए, वैसे तो ये भारतवर्ष भूमि ऋषि मुनियों और दिव्य पुरुषों से भरी पड़ी है, फिर भी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़पते। हमारे वल्लभाचार्य जी भी यही बात कहते हैं, तुलसीदास जी भी बार बार चेताते हैं, सूरदास जी ने तो कितना गुण गाया और मीरा तो दीवानी हो ही गई। कबीर की तो फिर बात ही क्या कहे, और नानक ने जो उसका आत्म स्वरूप दिखाया, फिर गुरु गोविंद तक बात पहुँचते पहुँचते तो फिर बात ही क्या है। नरसिंह की लीला में, अम्बरीश जी की भक्ति में और राम जी के उस चरित्र में जो श्री हनुमान जी महाराज ने आदि अनंत कोटि युगों युगों तो गाया और गा ही रहे हैं, तो उसके इतना सब कुछ यूं ही तो नहीं हो सकता। अगर यूं ही नहीं है और इसकी कुछ सार्थकता है, तो हमें साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को ग्रहण करे और थोता दे उड़ाए। जीवन में कूड़ा करकट, सभ्य असभ्य, तीज त्योहार, सुख दुख सब कुछ आएगा, सब कुछ आता ही है, आता ही रहेगा। इसी का नाम जीवन में। किसके साथ आप कितने समय के लिए रहेंगे, कितने समय तक उसके साथ चलेंगे, कितने समय के बाद उससे आपका विचरण होगा, मिलन होगा, ये सब पूर्व निर्धारित है। पर हाँ, ये बात आप जरूर अपने जीवन में समझ के चलिए कि साधु के साथ किया हुआ वैर आपको कभी जीने नहीं देगा। ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चलेगा, और इसका प्रमाण पांडवों से भी मिलता है। दुर्योधन ने कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन माता द्रौपदी के एक एक आंसू का हिसाब उसे देना पड़ा, उसके पूरे कुल का नाश हुआ। ऐसे तो ये लीला बहुत अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। आज हम दीपावली की बात कर रहे हैं, तो दीपावली में भी फिर भज गोविंदम और राम नाम की जो महिमा है, उसमें चित्रकूट को अगर आप देखें, चित्रकूट का मिलन देखें, चित्रकूट की सार्थकता देखें, फिर आप पंचवटी और उधर से होते हुए फिर आप बाकी जगहों पर मिलते चलें, शबरी माता का स्थान हो जो कर्नाटक में है, और बाकी सब चीज़ों से होते हुए वापस अयोध्या आते हैं। तो आज दीपावली की धूम में आप सभी को इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर चरित्र, हर दिन, हर क्षण हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। सांसारिक दृष्टि से भी हमको सब कर्म करने ही पड़ते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही है, कर्म से तो हर कोई बंधा है, लेकिन कर्म कितना और किस दिशा में करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यवस्था है कि भाई अपने जीवन को आप सुव्यवस्थित करिए, कितने कितने समय के लिए क्या क्या करना है, अथवा इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लोग बोलते हैं हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनको चाहिए क्या। खैर चलो, वो एक अपना अपना सबका नजरिया है। किसी भी धन दौलत संपत्ति मैल धुमेले कुछ कमाने में, वो करने में कोई बुराई नहीं है। संसार है तो संसार में आके आपको संसार के कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन कहीं तो आप बांध लगाएंगे, कहीं तो रुकेंगे, और नहीं रुकेंगे तो फिर आपका जीवन एक दिन रुक जाएगा। फिर जो कहते हैं कहने दो, मुंह के बड़े लबार, एक दिन हिसाब होगा साहिब के दरबार। किसने किसको क्या किया, किसने नहीं किया। अम्बरीश जी इतने बड़े संत थे, फिर भी साधु ने उनको श्राप दे दिया। किस लिए कि भाई तूने मेरे आने से पहले एकादशी का जल पी लिया और तुझे ऋषि दोष लगेगा। इस बात पे भगवान भी बड़े नाराज हुए। सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज की रात दिन सेवा करता था, तो उन्होंने उन पर क्रोध किया। तीनों लोकों में गए, स्वयं हरि के पास गए, लेकिन कहीं उनका निदान नहीं हुआ। और निदान नहीं हुआ, उन्होंने, हरि ने भी बाद में यही बोला कि भैया आप जाइए, आप जिसका आपने अपराध किया है, जिस संत का अपराध किया है। कह रहे महाराज अम्बरीश तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो तो लोलुपता में विलुप्त रहते हैं। वैसे जनक अष्टावक्र में आता है, कभी फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देखने में जो मेरा भक्त है वो वैसे ही साधारण दिखेगा, चाहे जैसा कि संसार देखता है। जरूरी नहीं तिलक माला कंठी या गेरुआ या भगवा या कोई भी वस्त्र पहनने से आप संत बन जाते हैं। संतत्व तो आपके जीवन और श्वास श्वास में बढ़ता है। तभी तो कहते हैं कि सांस सांस सुमिरो गोविंद और अंतर की उतरे चिंत। तो इसकी तो भैया बात ही निराली है। खैर, दिवाली पर वापस आते हुए भगवान श्री राम के का स्वागत करते हैं, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने सत्संग धारा को आपको व्यवस्थित रखना है। और यह बात बहुत लोग कहते हैं या मानते हैं या सोचते हैं कि भैया उनके तो फॉलोअर्स ही नहीं हैं, उनको तो कोई देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ये बात मैं यहाँ स्पष्ट करता रहूँ, ये भी आपकी कृपा ही है प्रभु की। पहले आप देखो कि संत कहता था,
कहने सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? कहने सुनने के लिए आप एक श्रोता चाहिए और एक वक्ता चाहिए। गुरु नानक देव वक्ता थे और उनके मर्दाना उनके शिष्य उनके श्रोता थे। बस कोई ताल झमेला माल धुमाल कुछ होता ही नहीं था। ये तो अब हमारी प्रथा ने देखा देखी ने ये सब सिस्टम खड़ा कर दिया है। नहीं तो ये पर्याप्त है, एक शिष्य हो और एक उसका गुरु हो, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने साधन पे, अपने अस्तित्व पे, अपनी राह पर चलना है। आपको क्या चुनना है? अब लोग कुछ दिखाते हैं, भैया हमने इतना अचीव कर लिया, हमने ये संपत्ति बना ली, हमने ये हड़प लिया, हमने ये ले लिया। कुछ नहीं होगा। आपको जो कुछ आना है वो न तिल बढ़े न रत्ती घटे, जो लिख दीनी करतार। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है या हो रहा है वो अटल सत्य होके रहेगा, पूर्व निर्धारित है। जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, निरंतर अपने जीवन को अपने त्योहारों आचार विचारों से, अपने भजन पद्धति के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सार्थकता का लक्ष्य है। नहीं तो फिर भटकन लटकन आपको बनी ही रहेगी। किसी को आप तकलीफ देकर, किसी भी जीव को, आत्मा को जो संतत्व की बात करता हो, आप उसका द्रोह करके तो खैर कभी सुख पा ही नहीं सकते हैं। फिर आम जीवन की तो बात ही क्या है। इसमें सभी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। कोई यहाँ ही बोले कि हमने किसी को दुख नहीं दिया तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी के लिए किसी के हिसाब से कुछ दुख है, किसी के हिसाब से कुछ सुख है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। और देखो, शास्त्र विधान तो एक ही है, ईश्वर एक ही सत्य है। इस सब को हमने अपने अपने तरीके से परिभाषित कर लिया है। बस जो जिसको समझ आता है, जो जिसको सूट करता है, वो उसको हिसाब से गढ़ लेता है। जैसा नानक ने देखा वैसा सूर ने नहीं देखा, जैसा सूर ने देखा वैसा मीरा ने नहीं देखा। जो मीरा ने पाया वो तुलसी को नहीं भाया, और जो तुलसी को भाया वो फिर नरसिंह ने नहीं कहलाया। तो ये तो काशी में भी वो है और आपके अयोध्या में भी वो है। कण कण में राम हैं, क्षण क्षण में राम हैं, आपके हर जीवन में राम हैं। इसी के साथ ही भगवान राम के आदर्श को संपन्न मानते हुए, जिन्होंने मानव के जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, ये जी के दिखाया, कह के दिखाया। माना कि वो दैवीय शक्तियों से संपन्न थे, लेकिन उनकी चुनौतियाँ भी तो बहुत बड़ी थी। उनके जीवन से राम एक सच्चे आदर्श हैं। उनके आदर्श से प्रेरणा लेते हुए हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। इन उतार चढ़ावों को पार करते हुए और मुस्कान रखते हुए प्रभु के श्री चरणों में आगे बढ़ते रहिए और राम राम कहते रहिए, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। आपने सुना होगा और कहते हुए भी देखा होगा, जब भी आपकी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें एक ही बात आती है, राम नाम सत्य है। लेकिन जिसको हम सुना रहे होते हैं वो तो सो गया, वो तो सुन ही नहीं रहा है। जो साथ चल रहे हैं ये उनको सुनाने के लिए है कि भाई जो आज इसकी स्थिति है कल आपकी भी यही होनी है। लेकिन मूर्ख जीव या मैं, कोई भी जीव, हम आते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, 2 क्षण उसके बारे में सोचते हैं, कुछ तो वो भी नहीं सोचते हैं और वापस अपनी अपनी उसी गति में लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये गया था, मैं थोड़ी जाऊंगा, मैं तो यहाँ अजर हूँ, अमर हूँ, मैं तो यहाँ सुख भोगने के लिए हूँ। एक मकान, दूसरा मकान, छोटा मकान, बड़ा मकान, फिर उसके बाद सीधा शमशान। अगर ऐसी गति में चलना है तो फिर भैया वो भी चुनाव आपका है। आज आप संपन्न हैं, आपके पास सब कुछ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको वो सब नहीं भोगना पड़ेगा। ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो अच्छे बुरे हैं। जिस दिन आपका बैंक अकाउंट है खाली हो जाएगा, आपको पाप सताएगा, और जिस दिन आपका ये बैंक अकाउंट, जब तक आपके उसमें पैसे हैं आप उसे ऐश मौज कर सकते हैं, मतलब पुण्य आपका चलता रहेगा। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, ये तो एक न एक दिन खत्म होनी ही है। जैसे पाप पुण्य खत्म होना है तो क्यों ना उससे बढ़ के और जमा किया जाए, और जमा किया। जैसे होता है ना, किसी के पास धन नहीं है तो वो अर्जित करता है, अर्जित करने के बाद उसको बढ़ाता है, और बढ़ाने के बाद फिर और उसका विस्तार करता है। वैसे ही हमारा नाम जप और हमारे पुण्य कर्म हैं। पापों को थोड़ा कम करिए। मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि संसार में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पर जितना हो सकता है उतना तो कम से कम किया जा सकता है। आप ये सोच के क्यों करते हैं क्या पाप है? आप पुण्य की ओर ज़्यादा बढ़िए, सत्कर्म में रहिए, सत्पुरुषों के साथ रहिए, सत्संग में बने रहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इससे बल देता हूँ, गुरु के सानिध्य में रहिए। और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक आस्था का नाम है।
जो सदियों से चला आ रहा और सदियों तक चलता रहेगा। वल्लभाचार्य हों या शंकराचार्य हों, उनकी पद्धति आज भी उतनी इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो गुरु कोई शरीर का नाम नहीं, शरीर तो छूट गया, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी आचारधारा आज भी चल रही है और चलती रहेगी। इसी का नाम, गुरु का नाम भाव से जुड़ा हुआ है, और आपका भाव मजबूत है तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तर ही जाएंगे। और इसका कतई मतलब नहीं है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। ये तो अगर आपके प्रारब्ध में है, मेरे प्रारब्ध में, तो आना है और आके रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी को धोखा दे के अगर आप आगे बढ़ेंगे और उसको गिरा के जाएंगे, तो इसका तो फिर हिसाब ईश्वर ही करता है, जीव के तो बस की बात नहीं है। क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में तो कुछ नहीं है। अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है और आप प्रेम करते हैं तो आप तो करते ही हैं। सामने वाले ने नहीं किया या वो किसी और दृष्टि से देख रहा था, उसको छोड़ दीजिए ना, उसको लेट इट बी, होने दीजिए जो कुछ हो रहा है। यहाँ कोई हमेशा के लिए तो है नहीं, हिसाब तो सबका होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसी के साथ अपने त्यौहार को मनाते हुए और प्रभु के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए, जय जय राम भजने का आपसे अनुग्रह करते हुए आपके श्री चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे।